गजा पर इसराइल के फिजाई और जमीनी हमले, 53 मुकामात पर बमबारी में मजीद 377 फलस्तीनी शहीद, तादाद 8000 हो गई, 3600 बच्चे भी शामिल। इसराइल का हमास के फिजाई ऑपरेशन के सरबराह की शहादत का दावा। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा, जमीनी कार्रवाई जंग का दूसरा मरहला है। इसराइली अफवाज गजा में दाखिल हो चुकी हैं, कमांड पूरी गजा पट्टी में तैनात है। इसराइली फौज ने गजा को मैदान जंग करार दे दिया। पैम्फलेट्स गिराकर शहरियों को जुनूब की तरफ नकल मकानी की हिदायत। का इसराइल की जमीनी कार्रवाई नाकाम बनाने का दावा। इसराइली जख्मी साथी और लाशें उठाकर भाग निकले। हमास ओहदेदार अली बराका ने बताया, सहूनी फौज का गाजा पर 3 अतराफ से जमीनी हमला नाकामी पर खत्म हुआ। दुश्मन फलस्तीनी मुजाहिदीन के तैयार करदा जालों में फंस गया। तर्जुमान हमास ने कहा, इसराइली जारियत होलोकॉस्ट से बढ़कर है। इस जंग को फैसला कुन समझकर हमारे साथ उठ खड़े हों। इसराइली हमलों के बावजूद हमास का गजा के वसी इलाके पर कंट्रोल है। मिस्री मैगजीन ने रूसी वेबसाइट का हवाला देते हुए लिखा, इसराइली फौज गजा के शिमाली हिस्से पर कब्जा बरकरार रखने के लिए हमले कर रही है। रूसी वेबसाइट के जारी करदा नक्शे में हमास के जेरे कंट्रोल इलाका नीले रंग में जाहिर किया गया है। हमास ने तेल अवीव पर रॉकेट बरसा दिए। रॉकेट गिरने से कई मुकामात पर आग लग गई। कोई जान बचाने के लिए बंकर की तरफ भागा तो कोई जमीन पर लेट गया। रॉकेट हमलों के बाद तेल अवीव में भगदड़ मच गई। इसराइल के लबनान पर हमले, हिजबुल्लाह का मुंह तोड़ जवाब। इसराइली टैंक मिसाइल से उड़ा दिया। एक इसराइली गोला अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के अड्डे में गिरा। क्या मगरिब फिर सलीब और हिलाल की जंग चाहता है? तुर्क सदर का इस्तांबुल में फिलिस्तीनियों के लिए निकाली गई रैली से खिताब। का मगरिब ने ऐसी कोशिश की तो जान ले हम अभी जिंदा हैं। इसराइली मजालिम के पीछे मरकजी मुजरिम मगरबी ताकतें हैं। इसराइल को जंगी मुजरिम करार दिलवाएंगे। इसराइल ने तुर्की से सिफारती अमला वापस बुला लिया। इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर लंदन में 1 लाख अफराद का एहतजाज। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में ज्यूइश फॉर पीस नामी तंजीम ने रैली निकाली। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा। भारतीय रियासत केरला में हजारों अफराद फलस्तीनियों के हक में बाहर निकले। न्यूयॉर्क में हजारों अफराद ने रैली निकाली। ब्रुकलिन के पुल पर फलस्तीनी परचम लहरा दिए गए। न्यूजीलैंड में पार्लियामेंट के सामने बड़ा एहतजाज। स्वीडन में भी रैली निकाली गई। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में तलबा ने एहतजाज किया। बर्लिन, रोम और लेबनान में भी गजा पर इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, गजा में बमबारी में गैर मामूली इजाफा हैरान कुन है। जमात इस्लामी का आज इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर गजा मार्च का ऐलान। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद पुलिस का गजा मार्च के कैंप पर धावा। सरीना चौक पर जमात इस्लामी का एहतजाजी कैंप उखाड़ दिया। लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। मुतादिद रहनुमाओं और कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है, दफा 144 में किसी जलसे जुलूस की इजाजत नहीं। सिराजुल हक कहते हैं, गजा मार्च होगा, हर सूरत होगा। इस्लामाबाद इंतजामिया शाह से ज्यादा शाह की वफादार न बने। साल से जो इख्तिदार था उसके तसलसल और तसल्लुत का ही नक्शा सूबा सिंध पेश कर रहा है। वो सिस्टम को क्या कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये निगरान हुकूमत आई है। एमक्यूएम पाकिस्तान आज कराची के इलाके लियाकताबाद में पिंडाल सजाएगी। जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में। खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार का जलसगाह का दौरा।
खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं आज का जलसा साबित करेगा कराची की हकीकी क़यादत ही कराची का नसीब और मुकद्दर बनेगी। सिंध की निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी हुकूमत का तसलसल लग रही है। पाकिस्तान को बचाने की पहली किस्त कराची को बचाना है। फारूक सत्तार बोले मुखालफीन की खुशफहमियां दूर और पतंग आसमान की बुलंदियों पर जाएगी। अगर किसी को लाडला करते हैं तो आपको क्या एतराज है? लाडला तो अच्छा लफ्ज है, तो उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है। लाडला बनता रहे। पीपल्स पार्टी भी मैदान में है और इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। अगर किसी को लाडला बनाया जाता है तो किसी को क्या एतराज है? लाडला बनता रहेगा। लाडला बनना अच्छी बात है। पीपी भी मैदान में है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की आबाई न्यूज से गुफ्तगू बोले नवाज शरीफ सीधा जेल जाते, जमानत करवा के जलसागाह जाते तो उनका इमेज आसमान की तरफ जाता, लेकिन अब उनका इमेज नीचे गया है। मुल्क की तरक्की के लिए होमवर्क मुकम्मल कर लिया। मुखालफाना बयानात, मुहाजराई और इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। जहांगीर तरीन का जहानिया में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसे से खिताब। बोले 10 साल पहले बेहतर पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हुए लेकिन ख्वाब अधूरे रह गए। पीटीआई उन हाथों में चली गई जिनके दिल में मुल्क का दर्द नहीं था। पार्टी सदर अलीम खान बोले 2018 इलेक्शंस के बाद अकरबा परवरी और करप्शन का नया पाकिस्तान बन गया। पंजाब को बुजदार का तोहफा दिया गया। कहीं कोई एक घर नहीं बना, ना किसी को नौकरी मिली, सिर्फ जेबें भरी। चारों डकैत यहाँ पे डकैती कर रहे थे, पुलिस वालों ने आके मुकाबला करा उनके साथ, बस इधर उधर भागे तो उन्होंने ऑन द स्पॉट मार दिया साथ चारों को। परसों भी यहाँ पर लोगों को मारा है, उनसे मोबाइल छीन कर ले गए, पैसे छीन कर ले गए। 2 शॉपर भरे मोबाइल से हुए। बहुत अच्छा करा आज पुलिस। कराची में लियाकत मार्केट के करीब शादमान टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, 4 डाकू हलाक, अहलकार हनीफ समेत 3 अफराद जख्मी। असलहा, मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिलें बरामद। पुलिस का कहना है मुल्जमान शहरियों से लूट मार करते थे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 2 दिन बाकी। 31 अक्टूबर के बाद गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाया जाएगा। नौ सितंबर को बलूचिस्तान के इलाके सुई से अगवा किए गए 2 मुकामी फुटबॉलर्स को बाजियाब करा लिया गया। इंतजामिया का कहना है दोनों फुटबॉलर्स को सिबी में टूर्नामेंट खेलने के लिए जाते हुए अगवा। ईंधन की अदम फराहमी, PIA की आज भी मुतादिद परवाजें उड़ान ना भर सकी। बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पेशावर से PIA की तमाम परवाजें मनसूख। गिलगित स्कर्दू में फंसे सयाहों को निकालने के लिए PIA की 6 परवाजें बहाल कर दी गई। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग आज होगी। रेफरेंडम से पहले ब्रिटिश कोलंबिया में सिखों की रैली, शुरा के आजाद खालिस्तान के नारे, हरदीप सिंह के कातलों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। ICC वर्ल्ड कप में आज भारत और दिफाई चैंपियन इंग्लैंड मध्य मुकाबिल होंगे। मेगा इवेंट में भारत 6 मैच खेल चुका है और अब तक नाकाबिले शिकस्त है। इंग्लैंड ने 5 मैच खेले और सिर्फ 1 में फतह हासिल कर सका। आज के मैच में नाकामी इंग्लैंड को टूर्नामेंट से बाहर कर देगी। वर्ल्ड कप में एक और दिलचस्प मुकाबला, न्यूजीलैंड जीत के करीब पहुंचकर हार गया। ऑस्ट्रेलिया ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 रन से मैच जीत लिया। कीवीज ने 389 रन का बड़ा हदफ हासिल करने में जान लगा दी। दूसरे मैच में नीदरलैंड्स ने बांग्लादेश को 87 रन से हरा दिया। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। ये जीते वो हारे, पाकिस्तान दूसरी टीमों की हार जीत के सहारे। लगातार 4 मैच हारने के बाद कौमी टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस बहुत कम। पाकिस्तान आखिरी तीनों मैच जीतकर भी दूसरे मैचेस के नतीजे पर इन्हिसार करेगा। पाकिस्तान इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर 6ठे नंबर पर है। पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश से मैच खेलने कोलकाता पहुंच गई। मुकाबला मंगल को होगा। सिवाय पाकिस्तान के आप किसी भी टीम को ले लें, वो अपने हिसाब से डिफरेंट क्रिकेट खेल रहे हैं। हम वही जो आज से 20 साल पहले क्रिकेट थी ना, हम उसी में सर्वाइव के मूड में है, लेकिन सर्वाइव हो नहीं रहा।
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तीनों मैच हार जाएं, पाकिस्तान तीनों मैच जीत जाए, फिर सेमीफाइनल का चांस बन सकता है। साबिक क्रिकेटर बासित अली के प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू। कामरान अकमल ने कहा, हमारी टीम 80 की दिहाई वाली क्रिकेट खेल रही है, अंदाज बदलना पड़ेगा। अजहर अली ने कहा, अगर दूसरों की तरह क्रिकेट खेलनी है तो बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। मुस्तफा चौधरी बने जावेद चौधरी और हाजरीन को खूब महसूस किया। अदाकार नबील बने हर लम्हा पुरजोश के मेहमान। मुल्क के लिए दोबारा खेलने और ग्राउंड में वापसी का मुंतजिर हूं। फास्ट बॉलर नसीम शाह का कंधे की सर्जरी के बाद रिहैब शुरू। जिम सेशन की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ट्वीट में लिखा, मेरी रिहैब बहुत अच्छा चल रहा है। ये सफर दुश्वार, तन्हा और ना खत्म होने वाला है। कौम की दुआओं से बेहतर महसूस कर रहा हूं। पाकिस्तान में साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण देखा गया। चांद ग्रहण 11:02 पर शुरू हुआ, 1:14 पर उरूज पर पहुंचा और 3:26 पर खत्म हुआ।